हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ फिर से आपकी क्लास संविधान की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास का आज का टॉपिक होगा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है, बेस्ट से बेस्ट टॉपिक है और इसमें आने वाले सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कई तरह की पेपर में भी कम से कम 5-6 बार आ चुके हैं और PCS लेवल तो बहुत ही अच्छा है इनका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। दोस्तों, आपका पेपर पैट बहुत नज़दीक है तथा PCS प्री भी बहुत नज़दीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे चैनल को अपना आभार प्रदान कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं चैनल को, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपसे छूटे ना, आपका कोई भी नोट्स बनाते हुए क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, और शेयर और लाइक करना ना भूलें, जल्दी से जल्दी। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है संविधान। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया, यानी भारत जो है, भारत का नाम संविधान के अंतर्गत किस किस नामों से किया गया है। तो किस किस नामों से किया गया दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से अपनी सही ऑप्शन भी जो आपको याद है उसका कमेंट भी क्या करो। अगर आपका गलत है या आपका क्वेश्चन गलत है, वह दोस्तों मैं बताऊंगा, उसको फिर सही बना ले करो। ठीक है, उसको सही से लिख लिया करो और तब आप अपनी जो नोट्स बुक है उसमें सही कर लेना। ठीक है, तो बताइए किस नामों से उल्लेख है भारत का। तो भारत का जो उल्लेख है वो उल्लेख है भारत तथा इंडिया। भारत तथा इंडिया, यानी एक का ए आंसर इज राइट आंसर। भारत तथा इंडिया कहते हैं किसमें, भारत के संविधान में। ठीक है, वो लिखा हुआ है शुरू में ही, अनुच्छेद 1 के ए में उल्लेख करता है, इस तरह से कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। क्या है भारत, यानी कि आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन बताएंगे। तो भारत क्या है, तो दोस्तों भारत है उसमें राज्यों का यूनियन। क्या है, राज्यों का यूनियन। ठीक है, वो कैसे लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। भारत के राज्य क्षेत्रों में वो ऐसे लिखा हुआ है, राज्यों के राज्य क्षेत्र पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 संघ राज्य क्षेत्र, पॉइंट नंबर 3 ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, इस तरीके से वर्णित है। ठीक है, यानी कि जो अनुच्छेद 1 है उसे ऐसे शुरू किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है वो कहा गया है भारत अथवा अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ यानी यूनियन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये जो है डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है, यानी कि ऐसा कौन सा संविधान का आधार है जो नया राज्य बना सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद के अनुसार नया राज्य बना सकते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से कोई अच्छा सा जो आपको याद है, अच्छा लग रहा है, यानी कि आप अपने कमेंट भी क्या करो। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। नए राज्य जो बनाए जाते हैं अनुच्छेद 3 से बनाए जाते हैं, और कौन बनाती है, संसद बनाती है। ठीक है, उसमें बिल पेश होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 3 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नए राज्य गठन की शक्ति निहित होती है। 5 स्टार का क्वेश्चन है दोस्तों, 5 स्टार का, डबल 5 स्टार लगा लेना भाई साहब। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है, तो किस में नए राज्य की शक्ति गठन होती है, तो बताएंगे किस में शक्ति नए राज्य की गठन होती है। तो वो होती है संसद में, यानी कि 4 का ए, संसद में 4 का ए, 4 का ए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नांकित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है, यानी कि भारत संविधान के अंतर्गत किसे
राज्य की सीमा तथा उसकी शक्ति को परिवर्तित कर सकता है, ऐसा कौन है दोस्तों? तो बताइए कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इन चारों में से ऐसा कौन है जो उसकी सीमा और उसकी शक्ति परिवर्तित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है संसद। कौन कर सकती है? संसद। संसद जानते हो, जहाँ सभी प्रकार के बिल पास होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछला वाला भी 5 स्टार का था, ये भी 5 स्टार का है। ठीक है दोस्तों, ये भी 5 स्टार का था। ठीक है, तो आइए चलते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसे किसे प्राप्त है? यानी कि एक राज्य को अथवा संघ में शामिल, यानी कि किसी भी संघ में अगर राज्य को शामिल करते हैं तथा नए राज्य की स्थापना करने के लिए किसे शक्ति प्रदान है? तो किसे शक्ति प्रदान है? तो संसद को ही होगी भाई, जाहिर सी बात है। 6 का भी ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। संसद को ही शक्तियाँ प्रदान होती है राज्य बनाने की, राज्य स्थानांतरित करने की, राज्यों की सीमा करने की, सबकी इनकी जो बात होती है केवल हमारी संसद ही कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 5 स्टार का ये भी क्वेश्चन, 5 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है दोस्तों? वो तो ए ही है, संसद ही भाई। 7 का भी ए। ठीक है, किसे है? 7 का ए, 7 का ए, 7 का ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कमेंट करते रहेंगे, कमेंट नहीं रुकने चाहिए, कमेंट तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। ठीक है, 7 का ए संसद को है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। 8 कहता है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत हम किसी राज्य को जैसे जीत लेते हैं या किसी दूसरे राज्य को हम अपने क्षेत्र अधिकार में मिलाते हैं, तो वो किसे है? तो वो भी संसद को है। किसे अधिकार है? वो भी संसद को है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई साहब। इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके लिखना दोस्तों। यानी कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो कैसा बहुमत चाहिए होता है एक नया राज्य बनाने में? तो बताएंगे कैसा बहुमत चाहिए होता है भाई साहब। सभी को इस आंसर का पता होगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से जल्दी देंगे। तो कैसा बहुमत चाहिए होता है? तो वो चाहिए होता है साधारण बहुमत। कैसा? साधारण बहुमत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो का ए ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। तो किसको सहमति की आवश्यकता होती है दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शनों में से उचित ऑप्शन बताएंगे। तो किसे आवश्यकता होती है? संवैधानिक प्रावधानों के लिए किसे आवश्यकता होती है दोस्तों? बताएं। तो वो आवश्यकता होती है आपकी राज्य की आवश्यकता। संवैधानिक आवश्यकता राज्य की नहीं होती है, बाकी इन 3 की होती है। ठीक है, राज्य की नहीं होती है, बाकी इन 3 की होती है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो कौन नहीं है एक उपबंध? तो बताएंगे दोस्तों कौन नहीं है संवैधानिक उपबंध? तो वो नहीं है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य संघ राज्य बनाए थे दोस्तों? किसने? आयोग ने, पुनर्गठन आयोग ने। तो वो बनाए थे 14 राज्य, 6 संघ राज्य। 14 तो राज्य बनाए थे और 6 संघ राज्य बनाए थे। कितने बनाए थे? 14 राज्य, 6 संघ राज्य। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार कितने केंद्र शासित और राज्य प्रदेश बनाए गए थे? तो कितने केंद्र शासित और राज्य प्रदेश बनाए गए थे? तो कितने बनाए गए थे दोस्तों? वो भी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। 14 राज्य,
6 केंद्र शासित, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन फिर वही बात, 1956 के द्वारा क्षेत्रों की, संघीय क्षेत्रों और राज्यों की स्थापना कितनी की गई थी? तो कितनी की गई थी? वही बात है, 14 राज्य 6 संघ शासित, 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। वेरी वेरी 5 स्टार के क्वेश्चन है ये, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं बट लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, ठीक है। आइए चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। 15 कहता है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? कितने संघीय और राज्य प्रदेश हैं? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है ऐसा ऑप्शन जो सही ऑप्शन हो, इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सही ऑप्शन हो, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। 16 कहता है तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद राज्यों के भारत के राज्य की संख्या हो गई थी। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हो गई थी, तो कितनी हो गई थी राज्यों की संख्या? तो 29 हो गई थी दोस्तों। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 29 हो गई थी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। 17 कहते हैं, 17 क्वेश्चन कहता है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं, यानी सी ऑप्शन इज, इसमें ऊपर लिखा गया दोस्तों, टाइप होते हुए गलती हो गई है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 8 संघ शासित प्रदेश है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और आप सभी ने नोट्स बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तरह शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।